मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। कम करो। और गुरु महाराज के असीम कृपा से महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट से गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं, जिनके मुखारबिंद से कल्याणकारी वचनों को कल से ही श्रवण कर रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। महर्षि में प्रमाण जी महाराज के सेवा में अहिरनेश गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज रहते हैं और इतनी सेवा किए हैं। एक बार गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ था मालदा में, और एक सत्संगी गुरु महाराज को अपने घर पर ले गए थे और तीसरे मंजिल पर कार्यक्रम रखे थे सत्संग का। और तीसरा मंजिल पर जो ले के लिए बाबा मतलब खड़ी सीढ़ी थी और गुरु महाराज को उठा करके ले जाना था। तो मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं पूज्य बाबा कि हजूर आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, थोड़ा आप हल्के हो जाइए। और गुरु महाराज को गोद में लिए, जैसे 6 महीना का बालक हल्के होता है ना छोटा, उसी प्रकार गुरु महाराज अपने शरीर को हल्के कर लिए और पूज्य बाबा तीसरे मंजिल पर ले गए। सत्संग का कार्यक्रम हुआ, फिर ऊपर से नीचे भी तो लाना है। फिर प्रार्थना करते हैं गुरुदेव जैसे पहले हल्के हो गए तो वैसे हल्के हो जाए, और पूरे हल्के हो गए और गुरु महाराज को नीचे लिया गया। ऐसे भक्त गुरु महाराज के, जिनके कहने से गुरु महाराज हल्के हो गए। यह मानव शरीर बड़ा उत्तम शरीर बताया गया है। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और यहाँ तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जो शरीर देवता को दुर्लभ है वह हमको सुलभ से मिल गया है। ऐसा कौन कार्य करना चाहिए जो देवता भी नहीं कर सके, वह कार्य अगर हम करें तब तो श्रेष्ठ है। और जो देवता करे और वो भी नहीं कर पाए तो श्रेष्ठ हुए हम। महापुरुषों ने बताया देवताओं का जो शरीर है वह चांदी के समान है और मनुष्य का जो शरीर है वह लोहा के समान है। अगर 1 किलो हम चांदी बेचेंगे बाजार में तो लोहा कितना हो जाएगा? कम से कम ट्राली भर जाएगा। और 1 किलो अगर लोहा बेचेंगे तो चांदी कितनी मिलेगी? जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है थोड़ा सा हल्का सा मिलेगा। तो इस दृष्टि से देवता से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम कहती है मानव शरीर जो है देवताओं से श्रेष्ठ है। देखो अगर लोहा को पारस का संग मिल जाए तो लोहा क्या बनेगा? वो सोना बन जाएगा। और चांदी को अगर पारस का संग मिले तो क्या सोना होगा? वो चांदी के चांदी ही रहेंगे। तो ये मानव शरीर लोहा के समान है और सद्गुरु क्या है? वो पारस के समान है। अगर यह जीव मानव सद्गुरु के शरण में चला जाए और उससे युक्ति जान करके एक नाम का जप करे, एक रूप का ध्यान करे, दृष्टियों को अनुसंधान करे तो यही जीव पीव हो जाएगा, तब देवता से भी श्रेष्ठ होगा। इसीलिए यह मानव शरीर का विशेषता है। देखो जी, जितना यह मानव शरीर दुर्लभ है उतना भी क्षणभंगुर भी है यह मानव शरीर। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को बिठा के कहा था कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम धूर्तमर्तम। हे दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो। जब से होश हो जाए तब से प्रभु की भक्ति में लग जाओ। पता नहीं यह शरीर कब नष्ट हो जाएगा, बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे कि बच्चे में कोई सर्टिफिकेट है। इसलिए भक्त ने भगवान से पुकार क्या है? कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पिंजरा हूँ, आपका चिंतन कर रहा हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ। लेकिन जब मरण काल आता है प्रभु, उस समय तो बुढ़ापे पर कप पित्त कंठ घेर लेगा गले में, तब उस समय आपका स्मरण कैसे करूँगा? होगा? हाँ, जो बचपन से प्रभु का नाम लेते आ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो लेटे लेटे भी प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जो जीवन में कभी भी प्रभु का नाम नहीं लिया है वो क्या बुढ़ापा पर लेगा? वो नहीं ले सकता। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ रहे
तब तक चाहिए मानव को आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। भर्तृहरि ने कहा यावत् स्वस्थमिदम कले बरगृहम यावच्च दूरे जरा यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता यावच्च यो नायुसः आत्मा श्रेयसिताब्दे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवनेत कुखंडम प्रत्युद्यम कीदृश। भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ रहे तब तक मानव को चाहिए आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लगे और तब मनुष्य सोचे कि कुआं खोद लेंगे और तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? हाँ, और जब तक कुआं खोदेंगे तब तक घर सुरक्षित रहेगा, जल करके भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार सोचेंगे कि बुढ़ापे पर हम भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे पर भक्ति होगा। हाँ, कबीर साहब की वाणी में है उमरिया धोखे में खोई दियो 12 बरस बलापन बीते 20 में जवान भयो और 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो 40 बरस मत जब आयो गहरी मोह भयो और धन और धाम पुत्र के कारण इसी दिन सोच कियो बरस 50 कमर भई टेढ़ी और सोबत खाट लियो और बहुरी पुत्र बचन बहु बोले बुढ़हु मरी न गयो बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो और कपित कंठे घेर लियो है नैना से नीर ढरो नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को नहीं शुभ कर्म कियो और कहे कबीर सुनो भाई साधु चोला छूट गयो उमरिया धोखे में खो। बाद में पश्चाताप न करना पड़े। एक महात्मा जी गंगा किनारे घूम रहे थे, एक मुर्दा का हाथ था छाती पर, है ना, शरीर छूटने के बाद अकड़ जाता है, और एक मुर्दा का हाथ था मूछ पर, अकड़ गया था। तो महात्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो उसको बड़ा गजब लगा। जैसे नारद जी ने चित्रकेतु के पुत्र मरने के बाद उसके जीव को आवाहन करके उसको जीवित किया था, उसी प्रकार महात्मा जी ने दोनों के जीव के आवाहन करके दोनों को जीवित किया और पूछा अरे तुम मुझ पर हाथ क्यों रखा था? कहा महाराज जिसलिए मैं संसार में आया था वह सारा कार्य करके जा रहा हूँ, इसलिए मुझ फिरते हुए जा रहा हूँ। कहा क्या सब तूने कार्य किया? कहा महाराज इन आँखों से मैंने संतों का दर्शन किया, कान से हम हरि कथा सुनी, मुख से प्रभु का नाम लिया, हाथ से दान पुण्य किया और पैरों से मैं तीर्थों में गया, इसलिए महाराज मैं सिंहासन पर चढ़ के जा रहा हूँ, मुझ फिरते हुए जा रहा हूँ। कहा इन्होंने तो शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तो मुझ फिरते हुए जा रहा है और तू छाती पर हाथ क्यों रखा? कहते महाराज मैं इन आँखों से कभी भी संतों का दर्शन नहीं किया, कान से कभी हरि कथा न सुनी, मुख से कभी भी प्रभु का नाम नहीं लिया, हाथ से कभी भी दान पुण्य नहीं किया और पैर से कभी संतों के दर्शन के लिए आगे पैर नहीं बढ़ा, तीर्थों में आगे पैर नहीं बढ़ा, इसलिए जमराज कुटाई करते हुए ले जा रहा है महाराज, इसलिए छाती पर हाथ है। नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम, मेरा नेत्र कब पवित्र होता है? जब इन नेत्रों से संतों का दर्शन करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मेरा मुख पवित्र कब होता है? जब मुख से भगवान नाम का स्मरण करते हैं। पद्मम पवित्रम यदि तीर्थ यानम, मेरा पैर कब पवित्र होता है? जब तीर्थ में जाते हैं। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ कब पवित्र होता है? जब इस हाथ से दान पुण्य करते हैं तब मेरा हाथ पवित्र होता है। और सर्वम पवित्रम, सब कुछ पवित्र कब होगा? जब सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा 8 अंग पवित्र हो जाता है। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? प्रभु का भजन करने के लिए। और भजन करेंगे तो क्या सब लाभ होगा? प्रभु का भजन करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो महापुरुषों ने बताया ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम एतैर्विवर्धते तेजः पाप मानम उपहंति च सिद्ध्यंति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते सत्य बोलने से, ध्यान करने से, दान करने से, अपने जीवन को सरल बना लेने से, लज्जा करने से,
और अंदर और बाहर से पवित्र रहने से, अंदर बाहर पवित्र रहने से, और इंद्रियों का संयम करने से, इंद्रियों का दमन करने से क्या होगा? एतर विवर्धते तेजः, आपका तेज बढ़ेगा शरीर का। पाप मानम उपहंति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्पा, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा, जो आप सोचेंगे वह होने लगेगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, अनुभवी ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान बढ़ने लगेगा। ये सब लाभ होता है। इसलिए मानव को हमेशा अपने मन को ध्यान में लगाना चाहिए, जप में लगाना चाहिए। महापुरुषों ने कहा, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रं स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिमस्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर भोजन नहीं करेंगे, गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है, और भूख नहीं रहने पर भी भोजन करोगे तो पर भी रोग होगा। देखो शास्त्र का सार बताया गया है, कम भोजन करोगे तो कभी रोगी नहीं होगे। कम भोजन करने से रोगी नहीं होता है, बेसी खाने से ही रोगी होता है। जो सहेंगे उसके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। जो सहने के लिए जानता है ना, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। तो कहा 100 काम को छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए समय पर। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रं स्नानमाचरेत, और 1000 काम को छोड़ करके समय पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। और अंतिम का कोटिम त्यक्त्वा हरिमस्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में परम कल्याण होगा। पूज्य का पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।